नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ के जो नए ज़िले बने हैं उनकी क्या भौगोलिक संरचनाएं हैं, उनकी सीमाएं कहां से कहां टच होती हैं और किस तरह से उनका आकार है, ताकि हमको ज़िलों के बारे में पूरी तरह से समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आए तो हम उसे सही टिक करने में कामयाब हो जाएँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो छत्तीसगढ़ का 32वां ज़िला है, 32 ज़िला है। शॉर्ट में अक्सर, अब चूँकि नाम काफ़ी बड़ा है तो लोग इस ज़िले को MCB भी बोल देते हैं। MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जैसे कि गौरेला पेंड्रा मरवाही को GPM भी बोल देते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट नाम प्रचलन में है, लेकिन पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पता रहेगा तो सीक्वेंस जमाना अच्छा रहता है, नहीं तो फिर चिरमिरी आगे और भरतपुर पीछे इस तरह का हो सकता है। लेकिन पूरा नाम जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, छत्तीसगढ़ का 32वां जिला। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के बारे में जानने से पहले हम इसका नक्शा देख लेते हैं कि आखिरकार इसका मैप किस तरह से। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में इस नक्शे को शो किया है ताकि ये अलग से आपके दिमाग में फिट हो जाए, और जब भी आप मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बारे में सोचें तो ये ग्रीन कलर का मैप आपके दिमाग में अलग से दिखाई देने लगे। अब यहाँ पे आप इसके डायरेक्शंस को देख लीजिए। अगर आप इसके ईस्ट पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोरिया ज़िला दिखाई देगा, जो कि एक लंबे सीक्वेंस में है। इसके अलावा अगर आप इसके वेस्ट पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और साथ ही साथ यहाँ पे गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले का भी हिस्सा टच होता है। हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ जो है मध्य प्रदेश है, और साउथ में देखें तो साउथ में यहाँ पे कोरबा ज़िला टच करता है। तो इस तरह से इसकी भौगोलिक संरचना है। हम आगे इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे, लेकिन मैप मैं बार बार आपको दिखाता रहूँगा ताकि मैप के जरिए जो आपके ज़िले की संरचना है और जो उसकी स्थापना है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। इसलिए मैंने मैक्सिमम स्लाइड्स में आपको मैप जो है शो करने की कोशिश की है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी घोषणा कब हुई थी। इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2021 को। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी। राजपत्र में इसका प्रकाशन कब हुआ था? राजपत्र में प्रकाशन हुआ है 8 सितंबर 2022 को, और लोकार्पण हुआ है इसका 9 सितंबर 2022 को। ठीक, तो इस तरह से ये जो 32वां जिला है, इसका घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2021 को, राजपत्र में प्रकाशन 8 सितंबर 2022 को, और लोकार्पण हुआ है 9 सितंबर 2022 को। क्वेश्चन आजकल मल्टीपल ऑप्शंस में आ रहे हैं, क्या सही है क्या सही नहीं है, इस तरह के आ रहे हैं। इसलिए आपको सारे फैक्ट्स को जानना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आए तो आप सही तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सके। इसलिए इन फैक्ट्स को बार बार देखिएगा, वीडियोज़ को भी कई बार देखेंगे तो ये चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। अब ये जो नया ज़िला बना है ये किस संभाग में आएगा? हम जानते हैं कि ये जो उत्तरी ज़िला है, उत्तरी हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ का, ये पूरा का पूरा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी भी सरगुजा संभाग के अंतर्गत ही आएगा। और इसका मातृ जिला कौन है, यानी कि किस जिले से अलग होकर ये जिला बना है? तो कोरिया जिले का पश्चिम भाग। यहाँ पे देखिए ये कोरिया जिला है और इसका पश्चिम भाग जो है ये मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी बना हुआ है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मैंने बोला था ना, इसके बोलने में अक्सर जो है कठिनाई होती है, इसलिए पहले इसका शॉर्ट नेम आप जरूर याद रख लीजिएगा, MCB, ताकि हम कन्फ्यूज़न न करें, भरतपुर को पहले और चिरमिरी को बाद में ना बोल दें। लंबा नाम है तो कई बार हम उल्टा बोल ही देते हैं, मैं भी कई बार ऐसे ही बोल देता हूँ। तो संभाग सरगुजा, मातृ जिला कोरिया जिला, पश्चिमी भाग, MCB। फिर से एक बार मैप देखते हैं। इसके पहले कि हम इसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में देख लें क्या क्या है, उसके पहले मैप को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा, और ये छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग है। उत्तर पूर्वी भाग में कोरिया जिला स्थित था। पहले ये पूरा का पूरा कोरिया जिला था, लेकिन अब कोरिया जिले को यहाँ बीच से काट दिया गया है। ये जो इसका ईस्ट पोर्शन है ये कोरिया हो गया है, और इसका जो ये वेस्ट पोर्शन को अलग करके क्या कर दिया गया है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कर दिया गया है। यहाँ पे इसका नॉर्थ, यहाँ इसका वेस्ट, और ये इसका साउथ। इस तरह से हम देखेंगे कि इसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में क्या क्या है। तो उत्तर में जब ऊपर देखेंगे हम तो कुछ भी नहीं है, वहाँ टच होती है मध्य प्रदेश की सीमा। मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले यहाँ पे टच करते हैं? सीधी व सिंगरौली। यहाँ पे जब हम इस तरह से देखते हैं तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे नॉर्थ में, ये है आपका सीधी और सिंगरौली। ये मध्य प्रदेश के हिस्से हैं जो यहाँ पे टच करते हैं। अब हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो है वो है कोरबा ज़िला। कोरबा ज़िले के पौड़ी उपरोड़ा तहसील, यहाँ पे ऐसे ये पोर्शन है आपका MCB का, यहाँ पे टच करता है कोरबा। पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व का इतना जो हिस्सा है ये जो है आपका पूर्व में यहाँ का जो हिस्सा है वो बैकुंठपुर और सोनहत का हिस्सा है, क्योंकि लंबी सीमा रेखा है, सीधी सीमा रेखा है, तो पूरी तरह से कोरिया ज़िले से टच करता है। कौन कौन सी तहसीलें हैं? बैकुंठपुर और सोनहत।
और अगर हम बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, जिसमें 2 जिले आते हैं, अनूपपुर और शहडोल। और उसके बाद यहाँ नीचे पश्चिम में एक छोटा सा हिस्सा टच होता है जीपीएम जिले का, कोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का। तो ये इसकी संरचना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ऊपर उत्तर में सीधी व सिंगरौली मध्य प्रदेश का, उसके बाद दक्षिण में कोरबा, कोरबा की कौन सी तहसील, पौड़ी उपरोड़ा। पूर्व में कोरिया जिले की 2 तहसीलें, बैकुंठपुर और सोनहत। और पश्चिम में मध्य प्रदेश के 2 जिले, अनूपपुर, शहडोल, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का कोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। तो इस तरह से इसकी जो सीमाएं हैं वो टच होती हैं। भूगर्भिक संरचना को अगर हम देखें तो भूगर्भिक संरचना में यहाँ पाई जाती हैं आपकी गोंडवाना शैल समूह। क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा कोरिया जिले के बारे में तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कोयला खदानें काफ़ी पाई जाती हैं, कोयले का स्टॉक बहुत है। तो जहाँ भी कोयला होता है वहाँ पे गोंडवाना शैल समूह ही होता है, प्रमुख खनिज कोयला। भौतिक विभाजन में ये पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है और यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो कोल, भील और पंडो रहती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, भूगर्भिक संरचना में गोंडवाना शैल समूह है, गोंडवाना है तो वहाँ पे खनिज में कोयला ही होगा। भौतिक विभाजन में ये पूर्वी बघेलखंड का भाग है और जनजातियाँ यहाँ पे कोल, भील और पंडो निवासरत हैं। पंडो के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, पंडो जो है अलग जाति है जिसके बारे में अलग से हम पढ़ते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में प्रॉपर जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। अब मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मिट्टी किस तरह की है। तो लाल पीली मिट्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, मटासी कहते हैं। 2 नदियाँ यहाँ पे उद्गम है, यहाँ पे बनास और नेउर, जो कि गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। ठीक है, ये अपवाह तंत्र भी आप याद रख लीजिएगा। बनास और नेउर नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। ये नदियाँ जाके यहाँ से मिलती हैं सोन नदी में, और फिर ये जो सोन नदी यहाँ से ऐसे आती है तो ये सोन नदी में मिल जाती है, और सोन नदी फिर यहाँ बिहार में जाके मिल जाती है गंगा नदी में। तो यहाँ पे ये टच हो जाती हैं गंगा नदी में। तो इस तरह से इसका अपवाह तंत्र है। बनास और नेउर नदी का मिट्टी लाल पीली मिट्टी। चर्चित स्थान के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या चर्चित स्थान है यहाँ पे। तो मनेंद्रगढ़, सबसे पहले तो जो जिले के नाम है उसमें ही हम कुछ न कुछ देख लेंगे। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो ये तीनों चीज़ें आएंगी तो हमको पता ही होगा कि इस जिले का ही हिस्सा है। पहले ये कोरिया जिले था तो हमको नाम याद रखना पड़ता था, लेकिन अब तो जिले का ही नाम है। तो मनेंद्रगढ़ सबसे चर्चित स्थान क्यों, मरीन फॉसिल्स पार्क है यहाँ पे, समुद्री जीवाश्म यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे मरीन फॉसिल्स पार्क की स्थापना की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला इकलौता है। तो मनेंद्रगढ़ में ये चीज़ आप याद रखिएगा, मरीन फॉसिल्स पार्क। कोटाडोल अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मौर्यकालीन प्रतिमा के साक्ष्य मिले हैं। कोटाडोल में मौर्यकालीन प्रतिमा के साक्ष्य। सीतामढ़ी हरचौका क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसके अलावा ये राम वनगमन में भी शामिल है, तो इम्पॉर्टेंट है। रामायण कालीन यहाँ पे स्थल है सीतामढ़ी हरचौका। क्वेश्चंस आ चुके हैं तो इसको अच्छे से याद करके, ये रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। मनेंद्रगढ़, कोटाडोल, सीतामढ़ी हरचौका, अमृतधारा जलप्रपात। इसके अलावा मांझटोली, मांझटोली क्या है, बनास नदी का उद्गम क्षेत्र है मांझटोली। परसगढ़ी, परसगढ़ी भी पूछ चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है और इसके बारे में आपको प्री और मेंस दोनों में पढ़ना पड़ता है। चिरमिरी, झगराखंड, कुरासिया, ये जो जगह है क्या है, ये जगह है कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र के नाम से ये विख्यात है। यहाँ पे कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो चिरमिरी, झगराखंड, कुरासिया ये एमसीबी यानी कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के ही हिस्से हैं और यहाँ पे कोयला क्षेत्र हैं। क्वेश्चन दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कोयला क्षेत्र हैं या नहीं है। 4 जगहों के नाम दे देगा और उसमें से किसी एक पे आपको टिक लगाना रहेगा। तो इस तरह से ये नाम आपको पता होने चाहिए। तो 36 स्थानों में और कौन कौन से, मांझटोली, परसगढ़ी और चिरमिरी, झगराखंड, कुरासिया। ठीक, एक बार फिर से मैप देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको याद रहें। जितनी ज़्यादा बार आप मैप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज स्ट्रांग होता जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके ईस्ट में देखिए ये है कोरिया। ठीक है, कोरिया ज़िला पूरा तरह से टच है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके वेस्ट की। तो वेस्ट में ये जो पोर्शन है ये है एमपी का हिस्सा। एमपी में कौन कौन से, अनूपपुर और शहडोल जिले ये टच हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ईस्ट का इतना जो पोर्शन है ये टच है आपके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले से। वेस्ट का माफ़ कीजिएगा, वेस्ट का ये जो हिस्सा है ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का हिस्सा है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। ईस्ट में आपका पूरा का पूरा कोरिया लगता है। वेस्ट में मध्य प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, अनूपपुर और शहडोल। इसके अलावा वेस्ट में है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, नॉर्थ में भी 2 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के। इसके अलावा जो हम देखेंगे यहाँ पे आपका साउथ में ये जो पोर्शन है ये कोरबा जिले का पोर्शन है। तो यहाँ से कोरबा जिला टच होता है, पौड़ी उपरड़ा तहसील टच होती है।
अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसकी सीमा को देख लीजिए, ये कोरबा ज़िले की सीमा है। यहाँ पे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर भी कोरबा से टच हो रहा है और कोरिया ज़िला भी कोरबा से टच हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा होगा, इसमें कन्फ्यूज़न है कि कोरिया ज़िला अब कोरबा से टच करेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि कोरिया ज़िला कोरबा से टच करेगा। इसके अलावा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर भी कोरबा ज़िले की सीमा से टच कर रहा है। तो इस तरह से आप बार बार मैप देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को बार बार देखिएगा ताकि चीज़ें आपको पता रहें। इसका कलर ग्रीन याद कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर की बात हो तो आपको ग्रीन कलर आपके दिमाग में छप जाए, और वो ग्रीन कलर जब आप याद करेंगे तो आपके इसके आसपास के कॉन्सेप्ट भी याद आने लगेंगे। इसी तरह से आप जो है अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। लास्ट में एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। मोर देन 7,400 एस्पिरेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। इनके अलावा उनको कंटेंट मिलते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जिलों का ये जो वीडियो लगातार अपलोड हो रहा है ये आपको पसंद आ रहा होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो है वो भी जल्द ही लेकर आऊँगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएँ, और एक बार रात को सोने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सोते वक्त जो चीज़ आप देखते हैं, पढ़ते हैं, वो आपके मेमोरी में स्टोर हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।